क्या हुआ वीर जी, आप क्यों रो रहे हो? जा सोनी, एक गिलास पानी लेके आ। बेवकूफ, एक गिलास पानी पीने से आंसू ज्यादा आएंगे ना, समझे? वीर जी। पाजी क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? वो नहीं काके, वो मेरा एक दोस्त है ना, वरिंदर बठिंडा में। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में है वो। उसकी माँ की जान भी जा सकती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको ये सब कैसे बताऊं। मत बताना बाजी, मत बताना, उसे बहुत तकलीफ होगी बाजी। हाँ इंद्रवीर जी, और आप ये बात उसे कैसे बताओगे? नहीं बताना। रोता क्यों? तू क्यों रोता है वे? नहीं बताऊंगा उनको, नहीं बताऊंगा, ठीक है? वो रोती नहीं है, तू पहलवान है, चल तू खेल में आता हूँ। है तो आखिर बच्चा ही ना। नहीं बली भाजी, मैं उनको नहीं बता सकता। लेकिन हुआ क्या? वो तो मेरे दोस्त की माँ बीमार है, यही सुनकर रोने लग गए। लेकिन ऐसे कैसे होगा भाई? बताना तो पड़ेगा ही ना हमें उनको। भाई साहब, रहने देते हैं। अगर चाई जी की बात सुनकर दोनों बीमार हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन भी भाई साहब, कुदरत सही वक्त आने पर सब कुछ उन्हें खुद समझा देगी, और शायद हमसे कहीं अच्छी तरह समझा पाएगी। भली भाजी, भैरवी सही कह रही है। चाई जी ठीक है, ये सोचकर दोनों खुश हैं तो उनको खुश ही रहने दो। लेकिन चाई जी को तो हमें बताना ही होगा ना। इंदर, मुझे लगता है कि चाई जी को। प्रमीत, प्रमीत, प्रमीत क्या हुआ? प्रमीत, तो क्यों यार? भाई साहब, इसका शरीर तप रहा है। प्रमीत, चलो खा लो, ओए आराम से। ओए प्रमीत, पुत्र भाई ऐ की है सूप? तेरा पेट दर्द ठीक नहीं होया? नहीं चाची जी, ये तो परमीत दा लिए है। परमीत दी तबीयत खराब है? पैरवी, ये सारी तेरी गलती है। मेरी गलती? हद है चाची जी, अब इसमें भी ना आपको मेरी गलती नजर आ रही है। और नहीं तो क्या, कल तुझे पेट दर्द सी और इतने दिनों से तू बुझी बुझी है। परमीत बीमार नहीं होगा तो होना की है? ये बता, परमीत ने होया की? बुखार है। बुखार है? तो मुस्टंड 3-3 कटोरियों में सूप पीने वाला है? नहीं चाई जी, बल्ली प्राजी और इंद्र प्राजी का भी बुखार हुआ है। हाँ, कल रात परमीत का बुखार आ गया, सुबह होते होते बल्ली प्राजी और इंद्र प्राजी का भी बुखार आ गया। ये गल है।
पैरवी, तेरी पंजाबी गड़बड़ है, लेकिन जब तू बोल दी है ना, कान ते लगदी बड़ी सोहनी है। चल जा, मेरे 3 पोता नु सूप पिला दे। जी। तीनों नु बुखार है। तीनों को 101 बुखार, बड़ी अजीब बात। डॉक्टर साहब, आप मेरी पट्टियां उतार दीजिए तो इनका बुखार जल्दी उतर जाएगा। हाँ। अच्छा, वो ड्राइवर पकड़ा गया है या नहीं? वो मर जानिए, ड्राइवर तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन इन तीनों को तो बुखार ने जरूर पकड़ लिया। ये बड़ी अजीब बात है। एक्सीडेंट आपका हुआ और इन तीनों को बुखार ने पकड़ लिया। क्या कि मुझे कुछ हो जाए ना तो इनसे ये बात सहन नहीं होती। आई रिलैक्स। इन तीनों की बुखार की दवा भी आप ही को दे दूं? ये चाई जी ने बैठ के क्यों बुलाई है? पता नहीं जी, लेकिन बल्लीपुरा जी, अब हमें क्या करना चाहिए? देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है, जब तक डॉक्टर से बात नहीं हो जाती तो हमें उनके सामने खुश ही रहना है। सुनो जी बादशाह, सुनो 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 सुनो, ये देखो आया लड्डू। अरे हटो, तीनों को बुखार है, लड्डू गर्म हो जाएगा। चाई जी, ये लड्डू उसका है जो एक अपना ऐसा राज बताएगा जो हम में से किसी को पता ना हो। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। अब मेरी बारी। हाँ, ये बात उस वक्त की है जब हम लोग हनीमून पर गए थे। एक दिन शाम को ना चलते चलते अचानक केले के छिलके पे मेरा पाँव फिसल गया और ये ना इतनी जोर से हंसे थे। आप हंसे थे? हैं पाजी? अच्छा, तो आपने प्राची के हंसने की बात को छुपाया था। प्राची बताइए ना, कैसे हंसे थे आप? ये अच्छा है, भाई साहब को हंसने के लिए सिर्फ एक केले का छिलका चाहिए। चलो अभी ले आते हैं। पैरवी, तू क्या चाहती है, मैं फिर से गिरूं? हैं? वैसे गिर सकती हूँ अगर ये हंसे तो। वाह। अच्छा, अब मेरी बारी। वो ना पता क्या हुआ था, वो ऐसा है जी, वो ऐसा है जी। कैसा है जी? आगे बढ़ो भाई। वो ऐसा है जी कि इंदर का नाइट सूट गीला था, इसीलिए अपने नाइट सूट की जगह पे मेरी नाइटी पहन। इसमें राज की बात क्या है? ये तो सबको पता है। सबको पता है? कैसे? वो जो सामने वाले घर में काम करती है ना, बानो, वो छत पे सोती है ना, उसने देखा था। हाँ, मर चढ़ी ना होवे ता सोती है कि जागती है ये? अब मेरी बारी जी। अब मैं भी आप सबको एक बात बताता हूँ राज की। ये है ना जो मेरी जान पैरवी, ये असल में जरा गिनती में ना थोड़ी कच्ची है अभी, तो महीने का आखिरी हिसाब हमेशा मेरे से चेक करवाती है। ओ पैरवी, पैरवी, 1 मिनट, तो क्या मैं मुफ्त में करवाती हूँ? हाँ, उसके बदले में महीने में 4 बार अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, वो तो नहीं बता रहे हो?
वैसे परमीत, तेरा हिसाब भी कच्चा नहीं है। अब ये लड्डू तो गया, बैरवी क्या था? अरे नहीं नहीं, मेरा राज तो भी बाकी है। पाजी वो आपका दोस्त है ना नवीन, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कभी मेरा नाम ठीक से नहीं बुलाता। चाहे जी कभी परम, कभी करम, कभी चरम, पता नहीं क्या क्या बोलता है। पता है मैं भी उसका नाम ठीक से नहीं लेता, उसका हमेशा मैं उल्टा नाम लेता हूँ। अच्छा, नवीन को किस नाम से बुलाते? नवीन। तो इसमें उल्टा क्या हुए? यही तो नाम है। अब सोनी समझाओ। वीर जी, आप समझे नहीं, नवीन का उल्टा क्या हुआ? नवीन नवीन नवीन। हाँ, यही तो बोलता है, उल्टे वाला। चाय जी। धर्म, ये लड्डू तो तेरा हो गया, पर देखते हैं सोनी क्या गुल खिलाती है। आप सबको पता है, जब हम कैरम खेलते हैं तो मैं हर बार क्यों जीतती हूँ? क्यों जीती है? क्योंकि ना हर बार गेम शुरू होने से पहले मैं बाबा जी को प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी, अगर आपने मुझे नहीं जिताया ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, इसीलिए। मेरी सोनी। अच्छा, अब मेरा राज ये है कि मैं बीमार हूं और मैं मर सकती हूँ। अरे, ये राज सबको पता है, तो फिर सब चौंक क्यों गए? तो मुझे लगता है कि ये लड्डू मेरा, ठीक? मेरा। चाय जी लड्डू के लिए कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, चाय जी ने कहा राज की बात पे मर सकती हूँ, लेकिन हम सबको पता है चाय जी तो मर ही नहीं सकती। वही तो, लड्डू के लिए। हाँ, चाय जी। प्राण जाए पर लड्डू ना जाए। चाय जी प्लीज, आपको कैसे पता चला? और क्या पता है आपको? लीजिए ना डॉक्टर साहब, एक और। अरे नहीं, बस बिल्कुल। अरे भाई, डॉक्टर की आवभगत करने वाला मैंने ये पहला परिवार देखा। क्या चाहते क्या हैं आप लोग? डॉक्टर यहाँ रोज रोज आए? हाँ, आप आते रहिए, मेरी बहुएं लाखों में एक हैं, लाखों में 3 हैं। आओ भगत की तो गारंटी समझो आप। लो, देखो इनके चेहरे। डॉक्टर साहब, इनको एक सीरियस होने की नई बीमारी लग गई है। पहले ना आप इनसी का इलाज करो। अरे भाई ठीक है, सबको पता है कि मेरे दिमाग में गांठ है। तो क्या चाहिए जी, गांठ ही तो है, खोल लेते हैं। और वैसे भी मैं गांठ खोलने में एकदम एक्सपर्ट हूँ, क्यों धर्म? हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ सोनी, सब मिलजुल कर दिमाग की गांठ खोल लेंगे। और हो सकता है कि गांठ में से 1 रुपया मिल जाए। अरे भाई, आप लोग अगर गांठ खोलने लगेंगे तो फिर हम डॉक्टर्स का क्या होगा? आप वो 1 रुपया रख लेना, है ना? बलवंत, 1 मिनट, आपसे जरा बात करनी है। हाँ जी। अरे डॉक्टर साहब, आप उस अकेले को क्यों डरा रहे हैं? हाँ, मेरे दिमाग में गांठ पड़ी है, आप अपने दिल में गांठ ना रखें। सब खुलकर बताइए, मैं जीऊंगी या मरूंगी? देखिए, ऑपरेशन से गांठ तो निकाल सकते हैं, पर ऐसे ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस 50% ही है। यानी 50% चांस है कि मैं बच जाऊंगी और 50% चांस है कि मैं वहां जाकर उनसे मिल लूंगी। दोनों बातें अच्छी हैं। देखिए, अगर ऑपरेशन करवाते भी हैं
तो या तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकती है, या तो टोटल या पार्शियल लकवा हो सकता है। लकवा? अरे डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि अकेले बिस्तर पे लेट के एक फैन देखना? अरे बल्ले बल्ले के इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे फैंस छोड़कर एक ही फैन? ना बाबा ना। और डॉक्टर, अगर ऑपरेशन नहीं करवाएं तो क्या होगा? तो बार बार बेहोशी, वॉमिटिंग और कमजोरी भी आ सकती है, और जिनकी वजह से इनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। और क्या डॉक्टर? देखिए, ट्यूमर मोटर कोऑर्डिनेशन एरिया में है, इसलिए आगे चलकर इन्हें अपने हाथ पैर चलाने में तकलीफ भी हो सकती है, या अचानक मौत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? आप झूठ बोल रहे हैं। चाय जी के दिमाग में ट्यूमर कहाँ से आ गया? और उसे किसने हक दिया? मैं अभी निकाल देता हूँ। चाय जी आप उठो। अरे डॉक्टर साहब, मतलब एक ही रास्ता है, ऑपरेशन? एक और बात, इनको मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और अकेले बाहर भी नहीं जाना चाहिए। और अगर इन्हें बाहर जाना भी है तो इनके साथ किसी का जाना बहुत जरूरी है। चाहिए